शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल के विचारों को सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को समझेंगे तो लगता है इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आजकल प्रदीप पटेल दो कारणों से चर्चा में हैं। पहला, वो जिस तरह अपने विधानसभा क्षेत्र महूगंज में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल के बैठे हैं, सरकार के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं, पहला। और दूसरा कारण है उनके द्वारा लिखी गई एक किताब जो मेरे पास है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर व पेरियार की दृष्टि में भगवान राम। इन्होंने भगवान नहीं लिखा है, भगवान मैंने अपनी श्रद्धा से जोड़ा है, इन्होंने सिर्फ राम लिखा है। पहले मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जो मोर्चा खोल रखा है अपने शासन और प्रशासन के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि प्रदीप पटेल तय कर चुके हैं कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है। क्योंकि जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की नौटंकी और जिस तरह का व्यवहार वे अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं, अपनी सरकार के साथ कर रहे हैं, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी में माफ़ करने लायक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रदीप पटेल पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह महूगंज के एडिशनल एसपी के चरणों में गिर गए थे, कहा था तुम मेरी हत्या करा दो। पूरे महूगंज में नशे का व्यापार चल रहा है और तमाम सारे लोग ये मान रहे थे कि प्रदीप पटेल ये सारी चीज़ें नौटंकी कर रहे हैं। समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा नहीं देना सर। मेरे ऐसा मत करिए सर, ऐसा नाराज नहीं होना। कौन से गुंडे आ रहे हैं? अरे ना सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल को कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो, आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो। बेशक वे नौटंकी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि महूगंज में नशे का व्यापार चल रहा हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हों, लेकिन क्या उन्होंने इन समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से बात की? क्या उन्होंने संगठन में बात की? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि यदि आपको संगठन में कोई बात नहीं हो तो सरकार में कुछ ना हो तो आप संगठन में बात करें। लेकिन जिस तरह वो पब्लिक में जाकर सीधे सीधे प्रशासन से मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह उनसे लड़ रहे हैं, जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, वो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कभी नहीं रही है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल सोमवार को उन तमाम सारे विधायकों को भोपाल बुलाया था जिन्हें पार्टी या सरकार से कोई परेशानी है, जिन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाना है। अधिकांश विधायक भोपाल आए, लेकिन प्रदीप पटेल ने कहा कि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला। आप और हम सब जानते हैं कि विधायक के लिए स्पेशल कोटा रहता है हर ट्रेन में। यदि उनका पत्र जाए तो डीआरएम से वहाँ क्लियर होता है, लेकिन एक झूठ वो ये बोले कि उन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। रीवा इतना दूर नहीं है कि वे बाई रोड भोपाल नहीं आ सकते। संगठन के बुलाने के बाद भी प्रदीप पटेल का भोपाल ना आना इस बात का संकेत देता है कि वे कहीं ना कहीं अपनी सरकार और संगठन को घाटा बता रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं प्रदीप पटेल के। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा यदि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। प्रदीप पटेल जी ने एक किताब लिखी है और ये किताब है डॉक्टर अंबेडकर व पेरियार की दृष्टि में राम। इस किताब के लेखक है प्रदीप पटेल, जिनका जीवन परिचय डला हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे लेखक का नाम और सब बता रहा हूँ। इस किताब में भगवान राम और उनके परिवार के बारे में जो बातें कही गई है, यदि मैं अपने टीवी चैनल पे जस की तस वो बातें बोल दूं तो शायद लोग मुझसे नाराज हो जाएं, क्योंकि हम और आप सब इस भारत देश में भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर के लिए हमारी कई पीढ़ियां खप गईं। हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि 500 साल बाद आखिर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हमारे काल में बना। हमने अपनी आंखों से उसके उद्घाटन को देखा है और ये ऐसा क्षण था जो निश्चित तौर पे ऐतिहासिक क्षण था। आने वाली पीढ़ियां भी हम पे गर्व करेंगी। लेकिन इन्हीं भगवान राम के बारे में इन्हीं प्रदीप पटेल ने जो लिखा है वो बेहद आपत्तिजनक है।
पहली बात मैं संकेतों में कह रहा हूं, इसमें बहुत ही गंदे तरीके से लिखा गया है कि भगवान राम जैविक रूप से दशरथ के पुत्र नहीं थे, ये बात लिखी गई है। आप सोचिए, अंदाज लगाइए कि उन्होंने भगवान राम की माँ के चरित्र पर भी लांछन लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीता के अलावा भगवान राम की कई पत्नियां थी, ये भी कहा कि भगवान राम पूज्य नहीं हैं। ये ऐसी ऐसी बातें उन्होंने अपनी किताब में कही हैं। मैं अब सीधे आपको ले चलता हूं एक महिला पत्रकार, युवा पत्रकार, तेज तर्रार पत्रकार दिव्या गोयल के पास, क्योंकि उन्होंने जब यह किताब पढ़ी, किताब के कुछ पेज अभी उन्होंने पढ़े हैं मुझसे बात करने के लिए, तो वो हिम्मत नहीं कर पा रही, आगे तीसरे पेज के बाद पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। आप अंदाज लगाइए कि हम भगवान राम को जीते हैं, हम भगवान राम हमारे एक मतलब कण कण में राम और कण कण में हमारे नस नस में राम हैं। और उन भगवान राम के परिवार के बारे में, राम के बारे में जो कुछ इन प्रदीप पटेल ने लिखा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, वे चुनाव जीतते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं कहा कि आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, आज तक नहीं कहा कि आप इस किताब को वापस ले लीजिए। और वही प्रदीप पटेल और उसी भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। हम बात करते हैं दिव्या जी से। दिव्या जी, आपने उस किताब को पढ़ा है और आप खुद कह रही थी कि पांचवें पेज के बाद आपकी हिम्मत नहीं हो रही किताब पढ़ने की। जी भाई साहब, मैंने जो ये किताब पढ़ी है, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, अगर वो शायद कैमरे पे वाकई में बोलना मुश्किल है कि जो इन्होंने लिखा है क्या इनके विचार हैं, क्योंकि राम को हम एक आदर्श की तरह ही देखते हैं। जब हमारे भारत में राम मंदिर पूरा हुआ, जब उसका लोकार्पण हुआ, मोदी जी ने किया, तो वो उत्सव ना केवल अयोध्या में मना, वो पूरे देश में मना। और राम जो आदर्श है वो हर जाति धर्म हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन जो इन्होंने लिखा है कि ये किताब भले थोड़ी पुरानी सी है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है प्रदीप पटेल ने, कि राम जो आदर्श हैं, आदर्श रूप जो उनको बोला जाता है, ये शूद्रों के ऊपर थोपा गया है। और ये पूरी एक षड्यंत्र किया गया है ब्राह्मणों द्वारा। मतलब इसमें जो इनके बारे में तथ्य दिए गए हैं कि जो राम पैदा हुए तो वो श्रृंग पंडित थे, उन्होंने एक हवन किया, कुछ पिंड बनाए, उसको खाने से रानियां गर्भवती हुई, जिससे राम भरत लक्ष्मण ये सब उससे पैदा हुए। यही नहीं, दशरथ ने कई परिस्त्रियां रखी थी, और सबसे बड़ी बात उन्हें राम के ऊपर भी ये बात कही है, टिप्पणी करी है। मतलब कहना, मैं बहुत माफ़ी के साथ ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिखा, कि उन्होंने कई रखेलें रखी थी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हम राम के बारे में ये सोच सकते हैं? मतलब इस तरह के शब्द इन्होंने यूज़ किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको भी भाजपा ले रही है, चाहे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, चाहे पूरे देश में एक पार्टी बनने के लिए, लेकिन उसको वाकई में सोचना चाहिए, उनके जिनको भी ले रही है उनके एटलीस्ट उनका चरित्र देखना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया है, क्या उनकी विचारधारा है। भाजपा राम को बहुत मानती है, राम उनके लिए सब कुछ है एक तरह से, मतलब पूरा राम राष्ट्र बनाने का उनका एक आह्वान जैसा है। और यहाँ पे एक उन्हीं का ही विधायक है जो किताब जो लिख रहा है, ये किताब भाजपा के हर एक नेता को पढ़नी चाहिए, और उनको इस बात पर वाकई में एक प्रतिक्रिया देना चाहिए कि क्या जो ये किताब लिखी गई है डॉक्टर अंबेडकर व पेरियार की दृष्टि में राम, क्या वो इससे सहमत है? क्या इसके बाद भी जो प्रदीप पाटिल, इनको भाजपा में रहना चाहिए? क्या ऐसे विधायकों को टिकट देना चाहिए? ऐसा कचरा आखिर भाजपा अपने में क्यों इकट्ठा कर रही है? दिव्या, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी बन रहा है कि ये व्यक्ति ये किताब लिखता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसे विवश नहीं किया कि इस पुस्तक के लिए वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यही व्यक्ति अब पूरी पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो, सत्ता और संगठन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में ये बहुत हैरानी करने वाली बात है। जिस विधायक को तो निष्कासित किया जाना चाहिए था, इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ किया नहीं गया, ऐसी किताब छापी, उसके बाद कुछ नहीं किया गया। ऊपर से ऐसे विधायक भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं। और जो आपने बात कही थी कि अगर वाकई में अपराध बढ़ा हुआ है तो केवल आप फुटेज लेने के लिए और तो कुछ प्रोपेगेंडा खड़े करने के लिए आप दंडवत तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समस्याओं को सुधार नहीं सकते। और इससे समझ आया कि इससे ज़्यादा नुकसान प्रदीप पाटिल का ही हुआ है और इनकी खुद की पार्टी का हुआ है। इससे मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ अपराध सुधर जाएंगे या कुछ सुधरेगा। जो एक पूरा तरीका था, उन्होंने सीएम को क्यों नहीं बात की? क्या पार्टी लेवल पे बात की? और क्या पार्टी ने इस तरह की जो किताब लिख रहे हैं, क्या इन्होंने कभी इस पे
कोई इन पे कोई जवाब मांगा, ये क्या किया है? क्या पार्टी को नहीं इस पे जो करना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए? क्या वो भी राम की तरह इस कैरेक्टर के बारे में ऐसा सोचते हैं? दिव्या जी, एक खबर मेरे पास आ रही है, मैं अपने दर्शकों से शेयर कर रहा हूं। मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि अब शायद प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। मेरे सूत्र मुझे इसलिए बता रहे हैं कि आज उन्होंने जिस तरह से भोपाल आने से इनकार किया, कल ही इनकार किया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी है। सरकारी वाहन तो नहीं मिलता, लेकिन जो सरकारी सुरक्षा उनको मिली हुई थी वापस कर दी है, और अपने विधानसभा क्षेत्र में वो मोटरसाइकिल से घूमते नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, या भारतीय जनता पार्टी अब उनसे पीछा छुड़ाने का मन बना चुकी है? भाई साहब देखिए, ऐसा है कि हो सकता है प्रदीप सॉरी माफ़ी करिएगा, प्रदीप पटेल हो सकता है भाजपा से जाने का मन बना रहे हो सकता है कि उनकी कोई नई डील हो गई हो किसी और पार्टी से। पर सवाल इतना सा है कि जो हमारे धर्म का, हिंदू धर्म के बारे में ये विचार रखते हों, जो हमारे आदर्श पुरुषों के बारे में जो ये विचार रखते हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, चाहे कोई भी और पार्टी हो, क्या ऐसे लोगों को लेना चाहिए? क्या ऐसी विचारधारा के लोगों को लेना चाहिए? राजनीति अपनी जगह है, पर आपकी विचारधारा क्या है? क्या आपकी ऐसी सोच है? और लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए उनकी सोच को जानने के लिए। दिव्या, एक आखिरी सवाल, एक आम आदमी, ना आप पत्रकार ना मैं, इस किताब को पढ़ने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लेखक के खिलाफ FIR होना चाहिए? क्योंकि हमारे आदर्श के बारे में, हमारी श्रद्धा के बारे में, हमारी भक्ति के बारे में यदि कोई सवाल उठाता है और उसके खिलाफ मनगढ़ंत बातें लिखता है, इसको 100% मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने जो जितना पढ़ा ये सारा कुछ मनगढ़ंत है। एक किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति का यदि वो कह रहे हैं कि ये पेरियार के विचार हैं, अंबेडकर जी के विचार हैं, मैं नहीं मानता कि उनके ये विचार होंगे। यदि राम के बारे में ऐसा कोई सोच रहा है तो मैं उसे सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं मानता, विकृत मानसिकता का व्यक्ति मानता हूं। तो मेरा सवाल यह है दिव्या जी, क्या इसमें FIR नहीं हो सकती? भाई साहब, इसमें FIR से ज़्यादा इन पे कोई बड़ा अपराध दर्ज होना चाहिए इन पे, क्योंकि आप देखिए इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से पूरी किताब लिखी है, ना कोई रेफरेंस है, और ये मनगढ़ंत है पूरे जो आप लिख रहे हो इस किताब में। उसके रेफरेंस क्या है? क्या इस तरह की बातों का रेफरेंस? आपका ये कहना है कि भगवान राम के मानने, एक मिनट, आपका ये मानना है कि भगवान राम को मानने वाले और अंबेडकर को मानने वाले दोनों को मिलकर शिकायत करना चाहिए? आप सोचिए ना, एक इन्होंने अपनी इस मनगढ़ंत किताब में डॉक्टर अंबेडकर को भी इन्होंने पे भी सवाल उठाए, और भगवान पेरियार पे भी उठाए और भगवान राम पे उठाए, जिनको हम पूछते हैं। तो इस पे तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किताब लिखी कैसे गई, और इनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो अभी आपने दिव्या गोयल जी को सुना, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये जो किताब प्रदीप पटेल जी ने लिखी है, उस किताब के 5-7 पेज के बाद उनकी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, और उनका कहना है कि निश्चित तौर पर इसमें कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने अंबेडकर को बहाना बनाकर भगवान राम पर जो निशाना साधा है और मनगढ़ंत बातें लिखी हैं। लेकिन हम मूल सवाल पर आते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब प्रदीप पटेल से पीछा छुड़ाएगी? क्या प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं? प्रदीप पटेल आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी को इतनी चुनौती दे रहे हैं? क्या कारण है? क्या बिंद की राजनीति कुछ करवट लेने वाली है? क्या बिंद में फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर जाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, या कोई ऐसा संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं जो राम विरोधी संगठन हो, सूत्रों को साथ लेके चलने की तैयारी हो? बहुत सारी चीज़ें गर्भ में पल रही हैं, हम नज़र बनाए हुए हैं आखिर बिंद की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।